मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 23,483 लाख रुपए की 57 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पदाधिकारी सीधे आपके घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम ने लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम केवल एक महीने ही नहीं बल्कि इसके बाद भी चलता रहेगा। ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामीण और सीधी सादी जनता को दलालों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि पदाधिकारी शिविरों में ही आपकी समस्याओं का निदान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। बहुत धन्यवाद। ये बच्चियां कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। सुबह से ये यहाँ है और अपनी भावनाओं को आप तक संप्रेषित। सज्जनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है आए और ये सम्मान, ये स्वीकृति पत्र, ये समृद्धि योजना के लाभों के आप, क्योंकि यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा तो उन्हीं जगह पर जाके बेचारा पढ़ेगा। कहां बड़ा बड़ा पैसा दे करके पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। आज फूलो जानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं। आगे हम सभी एक एक करके योजनाओं का नाम बताएं तो शायद आज दिन भर भी कम पड़ेगा। आज आपके इस पलामू प्रमंडल में जहां हमेशा सुखाड़ की स्थिति थी, आपको मालूम होना चाहिए आपके इस क्षेत्र में 6 मेगा लिफ्ट बड़ा बड़ा सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है। क्यों 20 साल में नहीं बन पाया? अभी तेजी से काम चल रहा है, अभी इसकी समीक्षा की जाएगी। वो मेगा लिफ्ट का बहुत जल्द काम पूरा करने का किया जाएगा, ताकि यहां हर एक खेत में पानी रहे, यहां के लोगों को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। 20 साल में खेत में पानी नहीं गया, बड़ा आश्चर्य। भगवान भरोसे आजकल ये स्थिति है, पहले तो सरकार ना समय पर बीज देती थी, ना खाद समय पर देती थी। किसान भगवान भरोसे अपना काम करता था, और इस बार जब समय से पहले बीज भी मिला, खाद भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समय पर बारिश नहीं हुआ। इसमें हम लोग क्या करें? आज इसका अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोगों ने इस सरकार को आशीर्वाद दिया है, अगला अगर हम लोग का 5 साल और हम लोग इस सत्ता को चलाने का काम किया तो हर एक खेत में पानी पहुंचाने का पहला प्राथमिकता बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रखा गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्ग की कई समस्याओं का समाधान देश के आजाद होने के 75 सालों के बाद भी नहीं हो सका। हमारी सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ इनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए विशेष समारोह का आयोजन इस कड़ी का हिस्सा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी दुनिया के आदिम सांस्कृतिक मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता बची रहेगी और प्राकृतिक संतुलन के साथ विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। टीम को उन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। भूपेश बघेल जी की तरफ से भारी भरकम न्योता हमारे सामने रखा गया, और हम चाह करके भी आपके इस कार्यक्रम को ना करने में असमर्थ रहे, और हमने कहा कि नहीं, हमने यहां से कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है। अगर भूपेश बघेल जी इस राज्य के माध्यम से पूरे देश दुनिया में एक ऐसे वर्ग को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एक ऐसे वर्ग को आगे बढ़ने में सहयोग दे रहे हैं, जो वर्ग सदियों से संघर्ष करता रहा। यदा कदा यहां आज के दिन में भी ये सुनने को मिलेगा। एक सुनियोजित तरीके से इस देश दुनिया में आदिवासी समूह एक अहम भूमिका में रहा है। सब जनला जोहार, और झारखंड के मुख्यमंत्री लोग कहा जोहार। राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव
इस समापन के मुख्य अतिथि हमारे पड़ोसी राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी, आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बहुत कठिन परिस्थिति में सब काम धाम ला छोड़ के हमारे छत्तीसगढ़ के नेता। गुप्त सूचना पर झारखंड के गिरिडीह के प्रोबेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार सुबह 2 क्विंटल लोड प्लास्टिक से भरे मालवाहक वाहन को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन और नगर निगम के कर्मी भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार प्रोबेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि प्लास्टिक लोड एक मालवाहक वाहन बिहार के नवादा से गिरिडीह की तरफ आ रहा है। इस सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। जयश्री रबर फैक्ट्री जो गिरिडीह के कॉर्मल स्कूल के पास है, इसमें लगभग 30 मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं, जिन्हें बिना नोटिस के काम पर से निकाल दिया गया है। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के घर सब मजदूर पहुंचे। सिन्हा की पहल पर लगभग 15 मजदूरों को पुनः काम पर रख लिया गया, लेकिन 15 ने साफ इंकार कर दिया कि ऐसी स्थिति में वो काम नहीं करेंगे। ज्ञात हो राजेश सिन्हा ने इस मामले को लेकर श्रम अधीक्षक रवि कुमार से भी मुलाकात कर लिखित शिकायत की थी। राजेश सिन्हा ने कहा कि पिछली सरकार और अब की सरकार में कोई अंतर नहीं। आज बैठक की अगुवाई मजदूरों की तरफ से राजेश सिन्हा कर रहे थे। कटिहार जिले के फलका प्रखंड क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप काफी देखा जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरे को देखते हुए प्रखंड क्षेत्र के मगेली पंचायत में मुखिया पुष्पा इमरान के द्वारा निजी कोष से पूरे पंचायत में फॉगिंग मशीन से मच्छर मारने वाली दवाई से छिड़काव कराया गया। मोहम्मद इमरान ने बताया कि पंचायत में मच्छर का काफी प्रकोप बढ़ गया, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए पंचायत के लोगों को मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि से सुरक्षित रखने को लेकर वे अपने निजी कोष से अपने पंचायत के विभिन्न गाँव का मशीन के द्वारा फॉगिंग करवा रहे हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।